नींद में बार बार झटकों का लगना, ऐसे लगना जैसे कोई पास था, या फिर ऐसे लगता है जैसे कोई छाती के ऊपर बैठा हुआ था और गला घोंटने का प्रयास कर रहा था। या फिर कई बार हमें ऐसे भी लगता है जैसे कोई गंदा सपना आ रहा है, लेकिन वो हकीकत में भी हो रहा है, जैसे कोई हमारे सिरहाने के पास खड़ा हुआ है। और उस समय काफ़ी डर भी महसूस होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि आप उठने का प्रयत्न करते हो लेकिन उठ नहीं पाते, क्योंकि वो जो शक्ति आपके पास होती है वो आपको बिल्कुल भी उठने नहीं देती। यहाँ तक कि आपकी जुबान भी गले से बाहर नहीं आती। अगर ऐसी सी आपको दिक्कत हो रही है, कई दिनों से लगातार ऐसी दिक्कत आपको हो रही है और अब सोने से भी डर लगने लगा है, इतना बुरा हालत इस प्रेत ने आपका कर दिया है, तो ये क्या होता है और आपको कैसे इससे बचना है, कैसे इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को झंड करने के लिए काफ़ी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। नींद में झटके क्यों लग रहे हैं, आपके घर में पहले सब कुछ अच्छा था और अब इतना ख़राब क्यों हो गया है, घर में अशांति का वातावरण क्यों फैल रहा है, इन सब के पीछे जो शक्ति काम करती है उसको कहते हैं प्रेत। और ये जो प्रेत होते हैं ये कब किसके द्वारा हमारे घर में भेज दिया जाए इस चीज़ का भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तांत्रिक तो तांत्रिक विद्या करके अपनी शक्ति को हमारे पास भेज देता है। और अब हम ठहरे नॉर्मल इंसान, हमें ये भी नहीं पता कि उसके हमारे पास लक्षण क्या देखने को हमें मिलेंगे, या फिर हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम पहले ही अपना काम मजबूत कर लें ताकि वो शक्ति हमारे घर के अंदर ही ना आ सके। हम सबको ये पता नहीं होता। अब तांत्रिक इन क्रियाओं में माहिर होते हैं, वो किसी भी शक्ति को आपके किसी के भी अंदर या फिर किसी के भी घर में भेजने में सक्षम होते हैं। ये काफ़ी सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं और इनका पता भी नहीं चलता। सीधा इनका पता तभी चलता है जब इंसान का नाश होना शुरू हो जाता है। तो आप काफ़ी समय से अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये सारा प्रेत का चक्कर रहता है। कई बार कोई बीमारी होने के कारण भी हमें ऐसा होने लगता है, लेकिन बीमारी की अगर आप दवाई ले लोगे तो वो सही हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी होती है, बीमारी ही कह लीजिए, कि प्रेत आपके सर पे बैठा रहेगा, आपको डराएगा, आपको उठने भी नहीं देगा, आपको मारने तक का प्रयास करेगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आँख खोल के उठ भी नहीं सकते, ऐसी हालत वो कर देता है। ये जो प्रेत होते हैं ये हमारे पास किसी तांत्रिक द्वारा या हमारी ही गलतियों के कारण हमारे पास आ जाते हैं। हमारे घर के जो पितर होते हैं उनकी मजबूत स्थिति ना होना, कुल देवता या कुल देवी का नाराज़ होना, या फिर हमारे ग्राम देवता का नाराज़ होना, किसी भी कारणवश हमसे किसी शक्ति का रूठ जाना, इनके आने का संकेत हो जाता है। उससे ये मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि घर के पितरों का जो मेन स्थान होता है वो हमारे मेन दरवाजे पर होता है। और अगर मेन दरवाजे पर पितर नाराज होकर बैठे रहेंगे तो वो किसी भी शक्ति को आपके घर में आने के लिए मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जाओ जिसको जाना है, अब ये हमें ही नहीं पूज रहा है तो तुम्हें क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। तो वही बात होती है। इसमें सबसे पहले जो बात होती है, हमें अपने पितरों को मना के चलना पड़ता है। दूसरा, हमें अपनी कुल देवी को मना के चलना पड़ता है। तीसरा, हमारे जो ग्राम का खेड़ा देवता जिसे बोलते हैं क्षेत्रपाल महाराज, उनको मना के चलना पड़ता है। अगर ये तीन चीज़ें हमसे नाराज़ हो जाती हैं तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति बिल्कुल आसानी के साथ प्रवेश कर जाएगी और उसको जो करना है वो करके भी जाएगी। अब बात आती है कि हमारे घर में ऐसी शक्तियाँ आ चुकी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब गुरुजी हम उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे अपना बचाव करें ताकि हम जो है अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। तो इसके लिए कई उपाय करने होते हैं। आप कोई सा मर्जी उपाय करो, सब इफ़ेक्टिव होते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक उपाय अपनी तरफ से भी बता देता हूँ। अगर ऐसी दिक्कत आपको आ रही है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाना होगा। अगर 11 मुखी हनुमान जी हैं तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। आप पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर भूत प्रेतों का साया नहीं पड़ता। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप बाज़ार में जाएं और वहाँ से आप पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ले आएँ। कई बार हमें फ़ोटो नहीं मिल पाती, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो बहुत ही कम हमें मिल पाती है। तो आप इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड कर लें। उसमें हनुमान जी का सिर्फ मुंह होना चाहिए, यानी फेस, बाकी जो नीचे का हिस्सा है वो नहीं होना चाहिए।
फेस वाली आप फ़ोटो डाउनलोड करें और उसका कलर प्रिंट निकलवा के उसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा लैमिनेशन करा के आप अपने घर की जो मेन चौखट होती है उसके ऊपर की साइड आपने उसको लगाना है। जो घर का मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से एंट्री होती है उस दरवाजे पे आपने उसको लगा देना है। अच्छी तरह से आप उनको लगा दें और लगाने के बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मेरे घर में आप किसी भी ऐसी ओपरी अपराई या कोई भी ऐसी नेगेटिव शक्ति हो उसको अंदर आने नहीं देना है। मेरे घर की बागडोर आपके हाथ में है, ऐसा आपने बोल देना है। दूसरा, आपको ये काम मंगलवार वाले दिन शुरू करने हैं। दूसरा, आपको रात को जब पूजा का टाइम होता है 6 से 7 बजे का, तो उस समय आपने हनुमान जी की जोत जलानी है। ये जोत घी की भी हो सकती है, सरसों के तेल की भी हो सकती है, तिल के तेल की भी हो सकती है, यहाँ तक कि चमेली के तेल की जोत भी आप लगा सकते हो। ऐसी आपको जोत लगानी है और आपने संकल्प लेके बजरंग बाण का पाठ शुरू करना होगा। संकल्प कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले तो 11 दिन की साधना को करें। 11 दिन की आपने साधना लगा के चलनी है। 11 दिन में आपने इस साधना को कंप्लीट करना होगा। अब आप जैसे शाम को पूजा करने बैठ जाते हो, आपने जोत जगा दी। जोत जगाने के बाद आपने थोड़ा सा बैठ के और थोड़ा हाथ में जल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ा सा पुष्प लेने हैं और 1 रुपये का सिक्का आपने अपने हाथ में ले लेना है। और वहाँ पर बैठ के आपने संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और स्थान मेरा ये है, सारा आपने बोलना है। और मैं आज से ही हनुमान जी के 11 बजरंग बाण का पाठ करूँगा और उसके बाद 5 हनुमान चालीसा, 7 या फिर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है कृपया करके हनुमान जी आप उसे मेरे घर से बाहर निकालिए और मेरे घर को शुद्ध पवित्र साफ कीजिए। आपको ऐसा बोलना है। ऐसा बोलने के बाद आपने वो जो पानी है उसको ज़मीन पर डाल देना है। ज़मीन पर डाल देने के बाद आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद आप 1, 3, 5, 7 या 9, 11 जितनी भी हो सके उतनी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आपकी हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद फिर आपने हनुमान जी को भोग प्रसाद जैसे भी जो भी देना है, जैसे 2 लड्डू का भोग हनुमान जी को दे दिया और आरती करके आप उठ गए। ऐसे करके आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाता है और ऐसे ही करके आपने 11 दिनों को कंप्लीट कर लेना है। बस आपकी यही 11 दिन की साधना रहेगी। घर में जो भी भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जो भी आपके घर के अंदर है और काफ़ी दिनों से डेरा डाले हुए हैं, आपको तंग परेशान दिक्कत सब कुछ दे रहे हैं, घर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, हनुमान जी चुटकी बजाते ही उनको आपके घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आपका घर प्रेत मुक्त होके रहेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जैसा मर्जी प्रेत आपके घर में बैठा हो, जैसी मर्जी किसी तांत्रिक ने बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रखी हो, सबका तोड़ है ये उपाय। इसको हम सब उपायों का बाप बोल सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से सारी प्रेत बाधाओं से आपके घर को हनुमान जी मुक्त करा देंगे। आपकी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी सारी समस्याएं थी इस पाठ के करने से संपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, तो भक्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।